तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सबकी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है न इंतहा, वो उलाद से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाखां करोड़ हाँ रेत के ज़र्रात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ इस जुमातुल मुबारक के खुतबा में जिस मौजू पर बहस करूंगा वो मेरा मौजू है हकीकत सलात। बड़ी ही तवज्जो के साथ मौजू को अनवान को समात कीजिएगा, दिलो दिमाग मेरी गुफ्तगू में रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा नफा होगा। ये वो इबादत है जिसको हम नमाज कहते हैं। अरबी जबान में इसको सलात कहते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं हमें नमाज न कह करके सिर्फ सलात ही कहना चाहिए, क्योंकि मजूसियों के तरीका नमाज या तरीका इबादत को नमाज कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की बजाय सलात ही कहें। लेकिन ये जो लफ्ज नमाज वाला लफ्ज है ना, ये हमारी जबान पर इस कदर आम हो गया है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हमारे मुंह से सलात निकले, इसके बावजूद नमाज ही निकलता है। नमाज ये जो सलात है यानी कि ये अरबी के लफ्ज सिला से मुश्तक है। सिला का मतलब होता है ताल्लुक, यानी कि फिस्सलाती यत्तासिलुल इबादु बिल्लाहि तबारक व तआला। सलात वो इबादत है जिसके जरिए से इंसान अल्लाह से ताल्लुक कायम करता है। पूरी तवज्जो मेरे में रखिए, इंशाल्लाह बड़ा फायदा हो। नमाज की फर्जियत पर बहुत तकरीरें और बेनमाजी का अंजाम आपने बहुत सुन रखा होगा, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ अनुमान समात कीजिए। सलात वो इबादत है जिसके जरिए से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक कायम करता है। देख लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम जब जरा हवा चलती को देखते या बादलों को देखते तो बेचैन होते। मेरी मां फरमाती यानी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बादलों को देखते या जरा तेज आंधी को देखते तो आप कभी घर में, कभी घर से बाहर, कभी घर में बेचैन होते। वुजू बनाते फौरन दो रुखतों के जरिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करते। आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, घर में बीमारी है, जरा तहज्जुद को उठिए, सारे घर के अफराद उठाइए, 2 रकत नमाज पढ़िए, ताल्लुक कायम कीजिए अल्लाह से। वो परेशानी, वो गम, वो तकलीफ घर से चला जाएगा। कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ करके
ताल्लुक कायम किया और पानी हासिल करने के लिए अल्लाह से 2 रकते पढ़ी और अल्लाह से पानी की दरखास्त की। चांद ग्रहण लगता तब 2 रकते पढ़ते, सूरज ग्रहण लगता तो तब पढ़ते। यानी कि हर मुश्किल में, हर हाजत में अल्लाह से ताल्लुक कायम किया जाता है इस नमाज के जरिए। मुझे यहां एक वाकया याद आ रहा है, बहुत देर पहले का मैंने पढ़ा हुआ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपने एक लश्कर भेजा रूमियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इस लश्कर में 2 सक्के भाई थे और जब कफार से यानी कि मजूसी रानियों रूमियों से आमना सामना हुआ, मसीहों से, ये दोनों भाई बेजिगरी के साथ लड़े। इतना लड़े कि कफार की फौजें हैरान थी, परेशान थी कि ये क्या बलाएं हैं। इनको हुनर, तकनीक क्या कमाल की थी और इतनी फुर्ती थी कि कोई हिसाब नहीं। दोनों भाइयों में से लड़ते हुए एक भाई शहीद हो गया और एक गिरफ्तार हो गया। अब रूमियों ने, क्योंकि सिपाहियों ने और सिपाहियों के मेन लीडर ने इसकी सारी कारकर्दगी मैदान जंग में देख ली थी। ये गिरफ्तार होकर के रूम में आता है। उन्होंने बादशाह से कहा हम इसको कत्ल नहीं करेंगे, हम इसको इसके ईमान से फेरेंगे। अगर ये मसीह हो गया तो वल्लाह हमारी पूरी फौज में इस तरह का लड़का लड़ाका कोई नहीं है जो जंग लड़ना जानता। कोशिश करेंगे इसको कि ये मसीह हो जाए, अपने ईमान से फिर जाए। बादशाह का दरबार लगा हुआ है। एक वजीर कहता है बादशाह मुझे मोहलत दीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं उसको मसीह करूं। बादशाह ने कहा ठीक है। 3 दिन उस नौजवान को भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। 3 दिन के बाद वजीर ने अपनी खूबसूरत हसीनो जमील बेटी को नीम बरहाना लिबास में भेजा, खाना देकर के, पानी देकर के। अब ये 3 दिन का भूखा और प्यासा मुजाहिद, ये क्या दो बंद की मुशक्कत को बर्दाश्त करने वाला, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाला, जब इसके पास वो लड़की जो वजीर की बेटी थी, जो हसीनो जमील और खूबरू थी, नीम बरहाना लिबास में आती है, खाना लेकर के और पानी लेकर के। 3 दिन का भूखा प्यासा, ना खाना खाता है ना पानी पीता है। पानी पकड़ता है, एक निगाह पड़ी, निगाह को झुका लिया, उससे पानी लेता है, वुजू बनाता है, 2 रकत में खड़ा हो जाता है। 2 रकते पढ़ने के बाद हाथ उठा के वो सारा माजरा देख रही है सामने बैठ के। क्या कहता अल्लाह जिस्म तो बर्बाद हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा ईमान ना बर्बाद हो। मेरा जिस्म बर्बाद हो जाए, जितनी मर्जी जिस्मानी तकलीफें आ जाएं, टॉर्चर किया जाए मुझे, ये सब बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह मेरा ईमान बर्बाद ना हो। ये रब से दुआ करता है। अब लड़की सारा माजरा देख रही है, उसको पता था 3 दिन हो गए, भूखा है, प्यासा है। उसने कहा क्या ईमान है बंदे का, ना इसको भूख से ना प्यास से, हत्ता कि मेरी तरफ देख के इसने थूका भी नहीं। क्या कमाल का बंदा है। उसके दिल में ईमान गर्व करना शुरू हो गया। अब वो अपने बाप को क्या कहती है, अब्बा जी आस्ता आस्ता वक्त लगेगा। और इस लड़की के दिल में ईमान उतरता जा रहा है। खाना लेके आती है, दूर हट करके बैठती है, इस्लाम के मुतल्लिक सवाल करती है, वो निगाह झुका करके सलाम के मुतल्लिक किए हुए सवालात का जवाब देता है। एक वक्त आता है, कहती मुझे मुसलमान करो।
वो मुसलमान होती है। अब अपने बाप को क्या कहती है? कहती है, बाप ने जब पूछा बेटा इतने दिन हो गए कोई तूने कुछ खुशखबरी नहीं सुनाई, तेरे काम में कोई बेहतरी नहीं आई। कहा अब्बा जी बड़ा पक्का टीट किस्म का है, जल्दी बदलने वाला नहीं, आस्ता आस्ता बदलेगा। रफ्तन रफ्तन नजमन नजमन आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली चेंज होगा। पक्का कट्टर किस्म का मुसलमान है। आप यूं कीजिए, हम दोनों को वोटिंग पे जाने दे, बाहर फिरने तुरने हमें जाने दे। जब फिरने जाएंगी, सैर करने के लिए जाएंगे, तो मैं इसके ईमान से इसको गिरा दूंगी। ये चाल चल रही है। कहता ठीक है घोड़ा ले जाओ। उसने कहा एक नहीं चाहिए, अभी इसमें इस्लाम के जरासीम बाकी हैं, उसके लिए अलग मेरे लिए अलग। वो मेरे पीछे नहीं बैठने वाला, ना मुझको अपने पीछे बिठाने वाला। उसको अलग दीजिए, मुझे अलग दीजिए। 2 घोड़े लिए, दोनों ने दौड़ा दिए मदीने की तरफ। अल्लाह ने अनाम में क्या दिया? फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने खुद निकाह पढ़ाया उस लड़की का, उस मुजाहिद से। नमाज के जरिए ताल्लुक कायम किया और अपनी ईमान को नमाज के जरिए बचाने की कोशिश की। यह है नमाज, एक ताल्लुक कायम किया ना अल्लाह से। नमाज ताल्लुक है। आज परेशानी आए, दुख आए, हाजत है किसी चीज की। एक मौलाना साहब थे, उसने बड़ी प्यारी बात की। कहता है जिनके सजदे तवील होते हैं ना, उनकी परेशानियां कलील होती जाती हैं। जिनके सजदे लंबे हो, उनकी कुर्बत अल्लाह से बढ़ती जाती है। जिनके सजदे लंबे हो, उनके हाल बेहतर होते जाते हैं। जिनके सजदे लंबे हो, वो रूए जमीन के बेहतरीन इंसान बनते जाते हैं। इस नमाज के जरिए बंदा अल्लाह से ताल्लुक कायम करता है। और बाद ने कहा है कि ये जो सलात का लफ्ज है, इसको अरबी के लफ्ज सालिया यसला से मुश्तक माना जाए। सालिया यसला, इसका माना होता है बांस की वो कच्ची लकड़ी जो टेढ़ी भी हो, कच्ची भी हो, और जिसको भट्ठी में आग की तपश देकर के सीधा किया जाए। गोया ये नमाज, ये सलात एक भट्ठी है जिसके जरिए से किरदार करैक्टर संवरते हैं। लूज करैक्टर है, किरदार गंदा है, अखलाक बिगड़े हुए हैं और बुराइयों में और खताओं में आगे तक पहुंच चुका है, तो नमाज में आ। ये तेरे अखलाक को बेहतर करेगी। ये भट्ठी है, तेरे गुनाहों को जला डालेगी। ये भट्ठी है, तेरे गंदे किरदार को ठीक कर देगी। टेढ़ी लकड़ी को सीधा करने वाली भट्ठी, ये बिल्कुल हर टेढ़े अमाल को सीधा करने वाली ये नमाज है। नमाज में अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं कि हर मुसलमान पर एक दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजें। नमाज की फर्जियत के हवाले से कुरान देख लेते हैं, हमीयत भी पता चल जाएगी, फर्जियत भी पता चल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके आए, मक्का में क्या होता था? पहले हमारा किबला कौन था? बैतुल मुक़द्दस, जहां आज सेनेटर मुश्ताक, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनके पूरे के पूरे काफिले को जो इमदादी सामान लेकर के जा रहे हैं, बहिफाजत अल्लाह उन तक पहुंचाए और उनको भी बहिफाजत अल्लाह पाकिस्तान वापस लेकर के आए। और जो जिन जिन मुल्कों के हैं, चाहे गैर मुस्लिम है, 70% बीच में गैर मुस्लिम है, मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए। जानते हो, एक अदाकारा है, लड़की, उसका खुद का जहाज है, बाल उसके बिखरे हुए, चेहरा मरचाया हुआ है, कई दिन हो गए समुद्र में सफर करी। इतनी बहादुर औरत भी कोई होती है? अल्लाह, गैर मुस्लिम है, जो उस लश्कर में, उस काफिले में रवा दवा है, उसका जहाज भी जा रहा है। अल्लाह, ये 70% जो गैर मुस्लिम है, अल्लाह हमारी दुआ है जिनमें इंसानियत जिंदा है, अल्लाह तो उनको ईमान की दौलत भी नसीब फरमा। तेरा भी मुश्किल तो नहीं है ना?
मुश्किल तो नहीं। पता नहीं कितने हमारे जैसे टूटे फूटे मुसलमानों से कितने बेहतर लोग हैं। ये नाम के मुसलमानों का अल्लाह ने क्या चार चुट कोई नहीं डालना, हमसे तो कोई गुना बेहतर होंगे वो। अल्लाह हमसे जो बेहतर है उनको और बेहतर बना दे, बेहतर से बेहतर तर बना दे, उनको इस्लाम की दौलत दे करके। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रसूल सल्लम जब मक्का में थे तो नमाज मुंह करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। और आपका अंदाज क्या होता था कि आपके सामने बैतुल्लाह भी होता और बैतुल मुक़द्दस भी होता। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर ली तो यही सिचुएशन बाकी रखना मुमकिन न रही। अब सिर्फ आगे बैतुल मुक़द्दस होता, बैतुल्लाह होता ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कम पेश 15, 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। अल्लाह सूरतुल बक़रा में कहता है कन्नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। जानते हो हमारा रब कौन है? सुभान अल्लाह। कुरान को पढ़ा करो। दिल का हाल तो दूर की बात है, अल्लाह कहता है तेरा चेहरा मोहम्मद जो आसमानों की तरफ उठ रहा है, हम तो इसको पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो चेहरे पढ़ेगा, तुम दिल की बात रखने से डरते हो उसके सामने? अल्लाह तो चेहरे पढ़ लेता है। अल्लाह कहता है कन्नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, जो आसमान में बार बार तेरा चेहरा उठ रहा है, हम जान रहे हैं क्यों उठ रहा है। फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, हम बदल के तुझे राजी कर देंगे तेरा किबला। नमाज में हुक्म आ गया किबले को चेंज कर लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। अब जो लोग मुनाफिक थे, यहूद थे, वो शोशों की तलाश में रहते थे। मुनाफिकों को शोशा मिल गया। कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की नमाजों का क्या बना जिन्होंने बैतुल्लाह से पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं, उनकी नमाजों का क्या बना? क्या जाया होगी? क्या हुआ उनकी नमाजों? अब ये शोशा उड़ाने की कोशिश करें तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया करे। उन्होंने क्या कहा था? क्या मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाजों का क्या बना? गज़वा बदर के लोगों को देख लो, वो शहीद हो गए हैं। जो इससे पहले जिन्होंने नमाजें पढ़ी और वो इस दुनिया से चले गए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाजों के बारे में बता दिए क्या बना उनकी नमाजों का। उन्होंने पूछा नमाज का, तो अल्लाह ने नमाज को कहा ईमान, कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनके ईमान को जाया करूं। क्या पता चला कि नमाज भी ऐने ही ईमान है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो ईमान वाला नहीं, वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि नमाज भी आईने ईमान है। सवाल हुआ नमाज का, अल्लाह कहता है नमाज को ईमान। पता चला कि नमाज ईमान है, भी आईने ही ईमान है। और यह भी मालूम हुआ कि ये ईमान गढ़ता भी है और बढ़ता भी है। चलो दलील ले लेते हैं। मुस्लिम शरीफ है के बाद किताबुस सलात है, हदीस का नंबर 1094 है। हदीस के रावी है रबियत अपने काबिल असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस यूं है रबियत अपने काबिल असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु काला कुन्तु अबीतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअतैतु बिवज़ुइ व हाजति फक़ाल ली सल फ़क़ुल्तु असअलुका मराफ़क़ता फ़िल जन्नह काला गैर ज़ालिक क़ुल्तु हुवा ज़ाका काला फ़इन्नी अला नफ़्सिका बिकसरतिस सजूद। हज़रत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पर मामूर रहता था। मैं आपके साथ साथ रहता था कि वजू के लिए पानी मंगवाना हो तो मैं पेश करूं, वजू आपको करवाऊं। आपने कज़ाए हाजत के लिए जाना है तो आपको पानी की ज़रूरत है तो मैं पेश करूं। मैं साथ साथ रहता। एक रात मैं बाहर बैठा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम निकले कज़ाए हाजत के लिए। देखा रबिया तू? फरमाया अल्लाह के रसूल मैं हूँ, मैं आपके लिए हूँ, कौम के लिए ममूर हूँ आप पर। आपने फरमाया काला ली सल, रबिया मांग मुझसे, आज मांग, जो मांगेगा वही दिया जाएगा, मांग। अल्लाह। यहाँ से लोग कहते
शुबा पैदा कर देते हैं। देखो ये अहले हदीस कहते हैं नबी मुख्तार कुल नहीं, देखो मुख्तार कुल है। खुद नबी कहने फ़क़ाल अली सल, आज मुझसे मांग रबिया रज़ी अल्लाह ताला। इससे आगे नहीं पढ़ते, आगे पढ़े तो मामला हल हो जाए। रबिया ने कहा अल्लाह के रसूल एक दिन की मोहलत चाहिए ना मुझे। आपने फरमाया ठीक है। रात हुई, सोच रहा है कि रबिया तू फकर फाका का मारा हुआ है, मुफलस आदमी है, तू भी नबी से दौलत की दुआ करवा ले, पैसा आएगा शादी कर लेना, घर आबाद होगा, बच्चे होंगे, बीवी होगी। फिर कहते रबिया ये तो घाटे का सौदा है, क्या मांगना है नबी से, ये मांगना है अल्लाह, कल हुई तो मांगूंगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आता है, कहता अल्लाह के रसूल अस्अलुका मराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मुझे तो जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, चलेगा ना? इधर भी खिदमत में मामूर हूँ अल्लाह के रसूल, उधर भी आपके घर में जन्नत में झाड़ू दिया करूँगा, रखेगा जा झाड़ू मैन, चलेगा? अल्लाह के रसूल वहां भी झाड़ू मारूंगा, आप अपने घर में रख ले। आसालों का मुराफ़क़त का फिल जन्नह, दुनिया में भी आपके साथ हूँ, जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप अपने घर में झाड़ू स्वीपर ये चलेगा, मुझे रख लीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ गैर ज़ालिक, कुछ और मांग, ये मेरी पहुंच से दूर है, कुछ और मांग। कहा कुल तो वज़ाका, डट के बैठ के यही चाहिए बस। फिर कहा क़ाल फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद, ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज पढ़ा कर, ज्यादा से ज्यादा सजदे किया कर, ताकि कल क़यामत को मैं तेरी सिफारिश कर पाऊं अल्लाह के सामने कि अल्लाह तेरे आगे बड़ा झुका है, इस बंदे को मेरा पड़ोस दे दे। अल्लाह क्या पता चला, जो जितनी ज्यादा नमाज पढ़ेगा, जितने ज्यादा नफल नवाफिल अदा करेगा, उसका ईमान उतना ज्यादा है। और हमारे यहाँ तो शॉर्टकट चलता है, वहां भी तसनी काम तो गए ना, असी गैरुल्लाह दा नाम लै लै के अपने लोगों को अल्लाह तो भी दुआ तो हटा छड़े। फिर नमाजा ते आए तो कल फर्ज पढ़ के गायब हो जाने। ये मेरे समेत अपना सब दा हाल है, इल्ला माशाअल्लाह कदी दिल चाहे नहीं यार अज 12 पढ़ ही लीए इंशाअल्लाह। तो लिहाजा नफल नवाफिल पढ़ने से ईमान बढ़ता है, और जो कम पढ़ता है वो उसका ईमान घटता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या कहा था मुनाफिकीन ने कि ए रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल बताइए उनकी नमाजों का क्या बना जो इस किबले से पहले पहले फौत हो गई हैं और जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। उन्होंने नमाज का पूछा तो अल्लाह ने नमाज को ईमान कहा। आए जरा, ईमान दुखूल जन्नत के लिए शर्त है, शर्त। हदीस ना पढ़ ले, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान है, हदीस का नंबर 194 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हदीस यूं है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम उस वक़्त तक जन्नत में जा ही नहीं सकते जब तक ईमान ना ले आओ, और उस वक़्त तक तुम ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना कर लो। आपस में मोहब्बत, हमारी मोहब्बत के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हमारे रिश्तेदार। आज क्या जी रिश्तेदारों ने उसे शरीका बनाया है, चाचे दे सक्के चाचे दे अपने खून नूं शरीका कह रहे हैं। सारियां हिंदुओं तो जड़ियां गल्लां आईयां वो साडे मूंह च। इस्लाम के अंदर कोई शरीका नहीं है। इस्लाम ने एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है, कहता अल्लाह के रसूल मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करता हूँ, खैर का मामला करता हूँ, मैं उनको अता करता हूँ, वो मुझसे रोकते हैं, मैं भलाई करता हूँ, वो मेरे साथ शर करते हैं। पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया अगर तू सच कह रहा है तो तू उनके मुंह में खाक डाल रहा है, तू इसी तरह करता रहा। उनकी तरफ से अल्लाह ने तेरे ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है, फरिश्ते काफी हैं। अल्लाह अकबर। उनके मुकाबले में तेरी तरफ से अल्लाह के फरिश्ते काफी हैं, तूने परेशान नहीं होना। हमारा काम खैर का मामला करना अपने रिश्तेदारों से।
फरमाया उस वक़्त तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना कर लो। और मोहब्बत करने का तरीका बता दिया, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो, जाते आते गुजरते एक दूसरे को सलाम बोला करो। क्या पता चला? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल उनकी नमाजों का क्या बना? तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह ईमान को ज़ाया करे। पता ये चला जो नमाज नहीं पढ़ता वो ईमान वाला नहीं, और जो ईमान वाला नहीं वो जन्नत में जा सकता नहीं। अब तो खुद सोचना है ना, नमाज पढ़िए ना तो कहिए से जन्नत ठेकेदार हैं। इस बात की दलील सूरत मुदस्सिर में यूं स्क्रीन लगा देगा अल्लाह, यूं स्क्रीन जन्नत में स्क्रीन लगेगी, अल्लाह जहन्नमियों को दिखाएगा, जहन्नमियों को दिखाएगा जन्नतियों को। जन्नती देख रहे होंगे जहन्नमियों को, कहेगा ये तो मेरा फलां है, मेरे मोहल्ले का चौधरी था, एमपी था, एमएनए था। उसे पूछेगा मा सलकाकुम फी सक़र, तू जहन्नम में क्या कर रहा है? तेरा बड़ा स्टेटस था, जाहो जलाल था, रोब था, दबदबा था, तू तो हमारे गांव में सरपंच था, बहुत सारी परों को हल किया करता था, तेरे साथ क्या हुआ? क्या कहेगा? कालू अल्लम नक मिनल, नमाजी कोई नहीं, क्योंकि नमाज भी यानी ईमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसका ईमान नहीं, और जिसका ईमान नहीं ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, वो जन्नत में जा नहीं सकता। क्या खिलवाड़ समझ रखा है कि जैसे दिल में आए वैसे ही करते जाए? दिल चाहे तो नमाज पढ़ लें, दिल चाहे तो ना पढ़े। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं, नमाज की फर्जियत पर एक हदीस भी देख लेते हैं। ये हदीस इब्न माजा शरीफ किताबुल जनाइज में है, हदीस का नंबर 1625 है। हदीस की राविया मेरी और आपकी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हदीस यूं है, अन्नुम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु फी मरदिहि अल्लज़ी तुवफ़िया फ़ीहि सलात व मा मलकत अयमानुकुम फमा ज़ाला यक़ूलुहा हत्ता मा यफ़ीज़ बिहा लिसानुहु। जब आप मर गए बिस्तर पर हैं, वफात पाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल करीब हैं, आप क्या फरमा रहे हैं? फरमा रही हैं अस्सलात अस्सलात अस्सलात, और नमाज 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 आपकी वसीयत है, वसीयत। आज हम कितने नाखल्फ हैं, कितने बेवफा हैं, कितने नलायक हैं, कितने नकम्मे हैं। मैं समझता हूं नकम्मी से नकम्मी औलाद, नलायक से नलायक औलाद, नाखल्फ से नाखल्फ औलाद, अगर उसका बाप उनको मरने के वक़्त जो वसीयत कर दे, वो चाहे जितने मर्जी नकम्मे थे, वल्लाह वो अपने बाप की वसीयत को पूरा करते हैं। एक बंदा 100 साल से ऊपर होकर मरने वाला था, उसने कहा बेटा मेरा जनाजा ढोल की थाप पे कब्रिस्तान लेके जाना। मरने के वक्त वसीयत कर गया, औलाद ने पूरी की। जाओ जाकर के नेट पे देख लो, बाप वसीयत का दे बेटा फलां बंदे से बदला लेने के बगैर नहीं मर रहा, ये सारे के सारे पैसा भी अपना तन भी उस वसीयत को पूरा करते लगा देंगे। हम कितने नाखलफ हैं, वो पैगंबर जो किसी एक लम्हे में भूले नहीं, जिन्होंने हर लम्हा हमें याद रखा, हर लम्हा हमें याद रखा। कोई एक ऐसा लम्हा ना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद ना रखा हो। उम्मत का कितना गम था, अल्लाह ने कहा लअल्लका बाखिउन नफ्सका, इनकी खातिर आप अपने नफ्स को हलाक कर लेंगे, ये सारे के सारे जन्नत में जाने वाले क्यों नहीं बनते? हमने उस नबी से ही वफा नहीं की, उस पैगंबर पर जो उसकी बात थी हमने उस पर पैरा ही नहीं दिया। इतने नकम्मे लोग। नबी की वसीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलात अस्सलात, और नमाज 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 नमाज। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तो कहा करता हूं मेरे प्यारे पैगंबर वो हैं जिन्होंने ना तो ओहद में, ना बदर में, ना रातों को तहज्जुद में, ना जन्नतुल बकी में जब दुआ के लिए जाते, ना पहाड़ों में, ना गारों में, कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोए नहीं। मिराज पे गए तब उम्मत का सवाल, कल क़यामत का दिन होगा, सारे क्या कह रहे होंगे
सारे अंबिया के समेत रब्बी नफसी, मेरा नबी क्या कह रहा होगा? रब्बी उम्मती। मेरे पैगंबर का कोई बेटा जिंदा नहीं रहा, बचपन में फौत हो गए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक बेटे के लिए भी दुआ बचा के नहीं रखी। किसके लिए रखी? शफाअत अली उम्मती यौमल क़ियामह व हिय नाइलतुन इंशाअल्लाह। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान 491, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा। लंबी हदीस है, बहुत मरतबा सुना चुका हूं। फरमाया मैंने अपनी दुआ को इन्नी अख्तबातु दावती शफाअत अली उम्मती यौमल क़ियामह व हिय नाइलतुन इंशाअल्लाह, मैंने अपनी उम्मत के लिए दुआ को छुपा के रखा है, उम्मत के लिए। कल क़यामत को फायदा देगी मेरी दुआ इनके लिए, सिफारिश के लिए। अल्लाह इन सबको माफ करते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन शर्त है मेरी, उस पर शफाअत वाजिब होगी जिसने अल्लाह की जात के साथ जरा बराबर भी शिरक नहीं किया होगा। जो इतना प्यारा पैगंबर हो, इतना रहीम नबी हो, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो। बाप की तो वसीयत पूरी कर रहे हैं, नबी की क्यों नहीं कर रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप कर रहे हैं सलात सलात, नमाज नमाज नमाज, और साथ फरमा रहे हैं गुलामों, जो गुलाम और लौंडियां तुम्हारे मतात हों उनसे उसने सलूक करना। हत्ता कि आपकी जुबान लड़खड़ाने लगी और रुक गई बोलने से। आखिर वाले कलमात आपके यही हैं, नमाज नमाज नमाज। जितने बैठे थे ये पैगंबर ना झूठी मूठी मोहब्बत छड़ दी है। क्या नबी सानू तेरे ते जान कुर्बान है, जान की तुसी अपन जान नू छड्डो, कुर्बान करनी। जरा नबी ने हुक्म दिता है यही मान लिए, ये मनांगे तो जान आप ही कुर्बान करन दी भी इंशाल्लाह जज्बा पैदा हो जाएगा, फिर दावे नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर वाली वसीयत ये, अल्लाह। चलो एक और हदीस देखते हैं, मुस्लिम शरीफ है, किताबुल ईमान है, इमाम मुस्लिम इसको किताबुल ईमान में लेकर के आए हैं। हदीस के रावी हज़रत जाबिर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस यूं है, अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना बैन अर्रजुली व बैन अश-शिर्क वल कुफ्री तर्कस सलात। फरमाया बेशक आदमी बंदे और शिरक और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है। क्या है? क्या कहा? बंदे और शिरक और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली की पता चला? कोई गल मालूम हुई? मालूम यह हुआ जो नमाज पढ़ता है वो बंदा है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बंदा हो ही नहीं सकता, वो तो जानवरों से पढ़ता है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। बंदा किसको कहते हैं? बंदा बंदगी से, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करता है उसको बंदा कहते हैं। जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो बंदा कैसे हुआ? वो बंदा हो नहीं सकता, वो तो जानवर है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। अल्लाह कहता है ये जानवरों की तरह है। जानवर का काम क्या है? खाना पीना, हजम करना, काम पे चले जाना। अगर एक बंदा भी यही काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, तो ये तो जानवर भी करता है। फिर उसमें और जानवर में तो कोई फर्क नहीं। बंदा उसी वक्त बनता है जब रब के सामने झुकता है, जिसने बनाया है उसके एहसानात को याद करता है, उसके सामने अपनी जमी को झुकाता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसी को बंदा कहते हैं। अल्लाह अकबर। चले जरा एक और हदीस देखते हैं। कल क़यामत को सबसे पहले सवाल किसका होगा? नमाज का। इब्ने माजा शरीफ किताबुस सलात है, हदीस का नंबर 1425 है। हदीस के रावी हजरत अनस बिन हकीम ज़बी। हदीस यूं है, अन अनस बिन हकीम ज़बी क़ाल क़ाल ली अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ा अतैता अहल मस्रिक फ़अख़बिरहुम अन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दुल मुस्लिमु यौमल क़ियामह अस्सलातुल मक्तूबा फ़इन अतम्मा व इल्ला क़ील अंजुरू हल लहू मिन ततव्वुन फ़इन कान लहू ततव्वुन
उकमिलतिल फरीज़तु मिन ततव्वुही सुम्मा युफ़अलु बिसाइरिल आमालिल मफ़रूज़ा मिस्लु ज़ालिक। हज़रत अनस बिन हकीम फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने मुझसे कहा कि जब तो अपने शहर में पलटे, अपने शहर में वापस जाए, फ़अख़बिरहुम, तो अपने लोगों को खबर देना क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा, फर्जी नमाज का। सबसे पहला सवाल नमाज का। अल्लाह कहेंगे देखो इसकी नमाजें, फर्जी नमाजों को देखो, फ़ाइना तम्मा, अगर फर्जी नमाजें पूरी हैं, उनके शराइत व आदाब, खुशू खुजू सब पूरा है, अल्लाह कहेगा ठीक है। अगर फर्जी नमाजों में कमी है तो अल्लाह कहेगा इसके नफल नवाफिल देखो, फिर नफल नवाफिल को देखा जाएगा। अगर उसने नफल नवाफिल पढ़े हैं तो उठा करके उसकी फर्जी कमियों को पूरा किया जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम अमाल में भी चलेगा, हज में भी चलेगा, हज एक किया है नफली किए तो चलेगा। सदका ज़कात उस पर फ़र्ज थी, ज़कात के साथ उसने वैसे सदका खैरात करता रहा, सखावत करता रहा, उसके नफल को उसके फ़र्ज में पूरा कर दिया जाएगा। बाकी तमाम अमाल में ऐसा ही चलेगा। रोज़े फर्जी रखता था, नफली भी रखता था, अगर फर्जियों में कोई कमी हुई तो नफली रोज़ों उठा करके फर्जी रोज़ों को पूरा किया जाएगा। क्या पता चला कि सबसे पहला सवाल नमाज का है, और नमाज में केले फर्ज नहीं चलेंगे। फर्ज में अगर कमी कुताही, मिसाल के तौर पर एक बंदा सड़क के ऊपर एक दरख्त लगाता है, दरख्त के इर्द गिर्द बाड़ कर देता है, कांटे लगा देता है, किस लिए कि जानवर मुंह ना मारन, ठीक है, ये जानवरों से बच जाए, आती जाती भेड़ बकरी कोई गाय भैंस इसको खराब ना करे। पौधा लगाया, पौधे के इर्द गिर्द उसने बाड़ कर दी। फर्जी नमाज एक पौधा है, इस पौधे के इर्द गिर्द नफल नवाफ की बाड़ लगाएंगे, शैतान वसवसों से छोड़ता है हमें। क्या हमारी नमाज में आके मुंह नहीं मारता? क्या हमें शशो पंज में नहीं डाल देता? क्या दुनिया के वसवसे हमारे दिमागों में नहीं डालता? सारी नमाज हमारी दुनिया के वसवसों की नजर हो जाती है। तो क्या हमें जरूरी नहीं है कि हम फर्जों के साथ नफल पढ़े और इन फर्जों के इर्द गिर्द नफलों की बाढ़ लगाएं, ताकि कल क़यामत को जो शैतान ने मुंह मारा होगा उस मुंह से हमारे फर्ज बच जाएं। जब ये नफलों की बाढ़ लगेगी तो हमारे फर्ज ऑटोमेटिकली बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल है, उसका जवाब ले लेते। इस हदीस में कि सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? नमाज का। एक और हदीस है, मुस्लिम शरीफ है, किताबुल दियत है, हदीस का नंबर 4381 है। यह हदीस जामिया तिरमिज़ी में भी किताबुल दियत है, हदीस का नंबर वहाँ 1425 है। और हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन मसूद, दोनों रवायतें लफ्ज़ थोड़े से चेंज है, रावी एक ही है। मुस्लिम शरीफ हदीस के लफ्ज़ यूँ हैं, मतन यूँ है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नास यौमल क़ियामा फ़ित्तिमा। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, ये उसके लफ्ज़ है। जामे तिरमिज़ी के क्या लफ्ज़ है? अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वला मा युहकमु बैनल इबादी यौमल क़ियामा फ़ित्तिमा। तर्जमा दोनों का एक ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत को सबसे पहले बंदे से जो सवाल होगा वो खून के मुताल्लिक़ होगा। बताइए आप क्या है, क्या लग रहा है, क्या जवाब है इसका? एक हदीस में नमाज का होगा, दूसरे हदीस में खून का होगा। क्या जवाब है? क्या दोनों आपस में टकरा रही हैं? मुतारज़ कोई इन दोनों में से एक गलत है ना? मुस्लिम शरीफ की है, एक इब्न माजा शरीफ की है, दोनों हदीसें सही हैं। ये टकरा रही हैं, मुतारज़ है, क्या है मामला, क्या है? सुने, हकूक दो तरह के हैं, एक हकूकुल्लाह, एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और हकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल खून का होगा। तो लिहाजा इसी टॉपिक को इधर से इंशाअल्लाह ताला आगे जारी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ से बताएंगे कि नमाज के फ़ायदे क्या हैं, ये आगे जाके, और नमाज पढ़नी कैसे है, उसका तरीका क्या है, वो भी हदीस, एक एक हदीस चलेगी। हर बात पर अल्लाह की तौफीक से हदीस होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें नमाज मुहम्मदी पढ़ने की तौफीक दे, जिस तरह रसूलुल्लाह ने पढ़ी है उसी तरह नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कारी पानी पिलाओ यार।